उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है और आसमान से दूसरी डायमेंशन का रास्ता खुलने लगता है, जिसमें से हम देखते हैं इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है। अब तक हमने देखा डिवाइन विजनरी एग्जाम का सेकंड राउंड खत्म हो जाता है, तब मैश और उसके दोस्त उसे क्लियर कर लेते हैं और तब हम देखते हैं तीसरे मैच का फर्स्ट राउंड मैश और मैक्रोन के बीच में होता है, जिसे देखने के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं मैच शुरू होते ही मैक्रोन मैश पर जोरदार हमला करता है और मैश उसके हमले से बचकर उसे हवा में ले जाकर नीचे पटक देता है, पर हम देखते हैं मैक्रोन को कुछ भी नहीं होता। और अब आगे तब यहाँ हमें इनोसेंट जीरो दिखाया जाता है, जो कि कहता है मुझे माफ कर देना मैश कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया, पर अब मैं आ रहा हूँ। इसमें कितना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं। तब यहाँ मैक्रोन के बचने के बाद कार्डो सोचता है जमीन पर गिरने से पहले ही मैक्रोन ने एक साउंड कुशन बना लिया था, जिस वजह से उसे कोई चोट नहीं आई। और ये कितना अजीब है कि मैश ऐसे अटैक को एक मैजिक स्पेल कह रहा है, पर कोई भी उसे कुछ नहीं कह रहा है। तब मैक्रोन कहता है चलो अब मुझे और मजा दो। तब वो मैश के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर हम देखते हैं मैश उसके हमले से बचते हुए भाग रहा होता है और मैक्रोन बार बार उस पर हमला कर रहा होता है। तभी मैश मैक्रोन के पीछे आके उसे एक पंच मारने लगता है और मैक्रोन भी उसकी तरफ अपनी छड़ी घुमा देता है। तब हम देखते हैं वो दोनों अचानक से रुक जाते हैं। तब फिन कहता है क्या इसने मैक्रोन के मैजिक को रोक दिया? तब डॉट कहता है आखिरकार चल क्या रहा है? तब मैक्रोन कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे कि तुम किसी चीज को बचा रहे हो। तब हम देखते हैं मैश अपनी पॉकेट से क्रीम पफ को निकाल लेता है। तब मैक्रोन कहता है अगर तुम ऐसे ही इसे बचाने की कोशिश करते रहोगे तो हम लोग अच्छी तरह नहीं लड़ पाएंगे, तो इसलिए इसे साइड में रख दो। और तभी हम देखते हैं एक लड़की उस क्रीम पफ को लेने वहाँ जाती है। तब मैश कहता है क्या तुम मुझे काइंडनेस दिखा रहे हो? तब मैक्रोन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरे खुद के एंजॉयमेंट के लिए है। तब हम देखते हैं पूरी ऑडियंस चीखने लगती है और अनाउंसमेंट गर्ल कहती है ये मैच तो सच में बहुत कमाल का है और इसने सभी को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। तब फिन कहता है आखिरकार नीचे ये क्या बकवास बातें चल रही हैं? तब लैंस सोचता है अभी तक इन दोनों ने अपनी ताकत यूज नहीं की है, ये लोग अभी भी एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। तब कार्डो सोचता है मैक्रोन की सेकंड स्पेल इस मैच को एक बारी में ही खत्म कर सकती है, पर अगर ये दोनों ही अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे तो इस मैच में कोई मजा बाकी नहीं बचेगा और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और तब मैक्रोन और मैश लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मैक्रोन कहता है चलो अब दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। और तब वो अपने साउंड से मैश पर हमला कर देता है और मैश उसे रोकने के लिए उसे पंच मारने लगता है। और हम देखते हैं वो साउंड मैश के आर पार हो जाता है और मैश के कानों से खून निकलने लगता है। तब मैक्रोन कहता है ये कोई मामूली मैजिक नहीं है, मेरा स्पेल ऐसा नहीं है जिसे तुम सिंपल एक पंच से रोक सको। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते हो। और तब वो फिर से मैश पर हमला कर देता है और इस बार मैश उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो साउंड फिर से मैश के आर पार हो जाता है और तब मैक्रोन फिर से मैश पर बार बार हमला करता है। तब हम देखते हैं मैश के कान और मुंह से खून निकलने लगता है और ऑडियंस सोचती है इस मैच से साफ साफ पता लग रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और इन दोनों की पावर में सच में जमीन आसमान का फर्क है। तब मैश कहता है मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरे अंदर से मुझ पर हमला कर रहा है। तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना था, पर तुम तो बेकार निकले। लगता है तुम मेरे एनिमी बनने के काबिल नहीं हो। और तब वो अपने मैजिक से मैश के आसपास बहुत बड़े बड़े मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बुला लेता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब मैक्रोन कहता है अब तुम्हारा ये अंत है। और तब वो उसमें से निकली हुई साउंड वेव से मैश पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं उन साउंड वेव्स की मदद से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। तब ऑडियंस कहती है तो वो इसके सामने नहीं टिक पाया, इसकी पावर तो सच में बहुत कमाल की है, मैक्रोन तो सच में एक जीनियस है। तब कार्डो सोचता है मैक्रोन को तो इस मैच को खत्म करने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा। तभी मैक्रोन नोटिस करता है कि मैश वहाँ से गायब हो चुका होता है और तब हम देखते हैं मैश जमीन में से निकलकर मैक्रोन को जमीन में गाड़ देता है। तब सभी लोग सोचते हैं आखिरकार ये जमीन में कैसे गड़ गया और तब हम देखते हैं मैश वहाँ से बाहर आ जाता है। तब मैक्रोन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने साउंड से बचने के लिए ये किया। तब फिन सोचता है मैंने सब कुछ देखा कि मैश ने क्या किया। जैसे ही वो साउंड मैश को हिट करने वाली थी वैसे ही मैश ने जमीन के अंदर खोदना स्टार्ट कर दिया ताकि वो साउंड वेव्स उस तक ना पहुंच सके और ऐसे ही वो मैक्रोन की तरफ बढ़ता गया। तो इसका मतलब इस तरह इसने साउंड को अपने पास आने से रोका। पर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? साउंड तो बहुत ज्यादा तेज ट्रेवल करती है ना, और
और मैश इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। और तब हम देखते हैं मैश खींच के मैक्रोन के मुंह पर लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब अनाउंसमेंट गर्ल कहती है, मैश ने तो एक ही किक में मैक्रोन को बेहोश कर दिया। ये तो सच में एक चैंपियन है। तो कार्डो सोचता है। मैश अभी भी अपनी फिजिकल एबिलिटीज को मैजिक का नाम दे रहा है। और तब हम देखते हैं मैश मैक्रोन के ऊपर बैठ जाता है और उसे जोरदार मुक्के मारने लगता है। तब अनाउंसमेंट गर्ल कहती है, मैश तो पूरी तरह से मैक्रोन पर भारी पड़ रहा है और वो तो इस टाइम रुक भी नहीं रहा है। तब मैक्रोन कहता है, यही तो मैं चाहता था। तब मैश पीछे हट जाता है। तब मैक्रोन कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी सीरियस फॉर्म में लड़ूंगा। और तब हम देखते हैं वो अपने मैजिक को यूज करके इवॉल्व हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा मैजिक रिलीज होने लगता है। और तब हम देखते हैं मैक्रोन एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है और कहता है, मुझे इस रूप में जबरदस्ती लाने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब कार्डो कहता है, ये है मैक्रोन की असली ट्रू फॉर्म। तब यहाँ डिवाइन विजनरी हेडक्वार्टर्स में रियो कह रहा होता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैश सिलेक्शन एग्जाम में कर क्या रहा होगा, पर ये छोड़ो, मैं तो आज भी बहुत कमाल का लग रहा हूँ। तभी हम देखते हैं शॉन भागता हुआ वहाँ जाता है और कहता है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हमें पता लगा है कि इनोसेंट जीरो कुछ करने वाले हैं। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इनोसेंट जीरो मैश को लेने की बात कर रहा होता है। तब रियो कहता है, इनोसेंट जीरो पक्का मैश को लेने आ रहे होंगे, तो इसलिए सबको इत्तला कर दो और फिलहाल के लिए मेडल और कार्डो को ईस्टर्न एकेडमी में हमारे पहुंचने तक उन्हें रोकना होगा। पर मुझे ये बताओ कि क्या उनका कोई लीडर आ रहा है? तब शॉन कहता है, असल में बात तो ये है कि इनोसेंट जीरो खुद आ रहा है। तब रियो कहता है, ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब हम यहाँ देखते हैं मैक्रोन की ट्रू फॉर्म को देखकर सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं। तब मैश कहता है, आखिरकार तुम बच्चे में क्यों कन्वर्ट हो गए? मैं सिर्फ बच्चे में कन्वर्ट ही नहीं हुआ हूँ, ये मेरी वो फॉर्म है जो तब आती है जब मैं अपनी इनेट मैजिक पावर को छोड़ देता हूँ। तो चलो अब मैं तुम्हें अपनी मैजिकल पावर दिखाता हूँ। और तब हम देखते हैं मैक्रोन चुटकी मारते ही मैश के पास पहुँच जाता है और उसके कान में फूंक मारता है, जिससे मैश की पूरी बॉडी में करंट दौड़ उठता है और वो नीचे गिर जाता है। तब पूरी ऑडियंस कहती है, आखिरकार अभी अभी क्या हुआ? क्या मैक्रोन ट्रांसपोर्ट हुआ है और क्या मैश के कान उसकी वीकनेस है? तब मैक्रोन कहता है, मैजिक पावर को बाहर निकालने का मतलब है कि अब मैं और ज्यादा स्पेल्स को यूज कर सकता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं इस फॉर्म में। और तब मैश उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारने लगता है और मैक्रोन चुटकी मारते ही वहाँ से गायब हो जाता है। और तब मैश उसे ढूंढने लगता है। तब मैक्रोन कहता है, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं इस फॉर्म में खुद एक साउंड हूँ। और चुटकी मारकर मैश के एक जोरदार लात मारता है। तब मैश कहता है, क्या तुम मेरी तरह ही एक मसल टाइप ह्यूमन हो? ऐसा कुछ नहीं है। और बार बार चुटकियां मारने लगता है, जिस वजह से वो इधर उधर साउंड की स्पीड से भागने लगता है। तब कार्डो सोचता है, तो इसका मैजिक इसे साउंड की तरह ट्रेवल करने की आजादी देता है, तो इसका मतलब ये साउंड की स्पीड से भाग रहा है। और अगर तुम्हें इसे बिना मैजिक के पकड़ना है तो तुम्हें साउंड से भी तेज भागना होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं मैक्रोन अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए मैश पर बार बार हमला कर रहा होता है और उसे नीचे पटक देता है। तब फिन कहता है, एक ऐसा अटैक जो कि आप पर तभी हमला कर देता है जैसे ही आप उसे सुनते हो। ये तो सच में बहुत खतरनाक है। और तब हम देखते हैं मैश दोबारा से खड़ा हो जाता है। तब मैक्रोन कहता है, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। और चुटकी मारते ही मैश की तरफ बढ़ने लगता है। पर हम देखते हैं मैश उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है और उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तब मैक्रोन कहता है, आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया? तब कार्डो सोचता है, इससे साउंड ट्रांसफर की प्रॉपर्टीज को यूज किया है। साउंड गैस से ज्यादा लिक्विड में ज्यादा तेज ट्रेवल करती है और सॉलिड में तो उससे भी ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। तो इसलिए मैश ने जैसे ही उस वॉल को टच किया तब उसे पहले ही अंदाजा हो गया कि अटैक कहाँ पर होने वाला है, जिस वजह से वो उससे बच पाया। पर मानना पड़ेगा कि अगर इसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज ना होते तो ये करना भी नामुमकिन था। तब मैश मैक्रोन पर हमला करने लगता है। तब मैक्रोन कहता है, यह बिल्कुल बेकार है क्योंकि मैं यहाँ से चुटकी मारते ही गायब हो जाऊंगा। और हम देखते हैं मैश ने उसके हाथों में सॉस लगा दी होती है, जिस वजह से वो चुटकी नहीं मार पा रहा होता। तब मैश उसे जमीन में पटक देता है और डॉट कहता है, क्या मैश
मैश ने इस बार उसे हरा दिया। तब लैंस कहता है ये बहुत अच्छा मूव था, पर अभी भी किसी की भी जीत निश्चित नहीं है। और सोचता है मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इसके बाद चीजें कैसी होने वाली है। और मैक्रोन के पास अभी उसकी सेकंड स्पेल बाकी है, जिसका मतलब मैश अभी भी खतरे में है। तब मैक्रोन कहता है मैं मान गया कि तुम सच में एक काबिल ओपोनेंट हो। और तब वो अपनी सेकंड स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है। तब हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर मैजिक बढ़ जाता है और एक बहुत बड़ा घंटा अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मैश कहता है आखिरकार अब ये क्या है? जो भी इसे सुनता है वो बिल्कुल हेल्पलेस और पावरलेस हो जाता है, और इसे हम डेथ नील भी कहते हैं। 1 मिनट बाद ये घंटा बजेगा, जो कि 2 किलोमीटर एरिया तक सुनाई देगा। तो अगर तुम्हें इसे रोकना है तो तुम्हें मेरे हाथों से मेरी छड़ी को छीनना होगा, जिसका मतलब है कि तुम्हें 1 मिनट के अंदर स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज भागना होगा, ताकि तुम मुझे पकड़ सको, नहीं तो तुम हार जाओगे। तब फिन कहता है क्या मैश सच में इतनी तेज भाग पाएगा? तब डॉट कहता है क्या ये चीज हमें इफेक्ट नहीं करेगी? तब लैंस सोचता है अब मैश अपनी कोई भी पुरानी ट्रिक को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर वो किसी काम नहीं आएंगी। तो मैश तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तब हम देखते हैं मैक्रोन चुटकी मारते हुए साउंड की स्पीड से भागने लगता है और मैश उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर हम देखते हैं वो उस तक बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहा होता। तब मैक्रोन कहता है तुम बिल्कुल बेकार हो और अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। और तब वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है और तब हम देखते हैं उसका घंटा चार्ज हो रहा होता है और तब मैश नीचे आकर गिरता है। तब मैक्रोन कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड ही बचे हैं। और तब हम देखते हैं मैश ग्राउंड को उखाड़कर उसकी तरफ फेंक देता है और खुद भी मैक्रोन की तरफ भागने लगता है। तब मैक्रोन सोचता है इसने मेरे सामने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है और अब मेरे पास राइट और लेफ्ट जाने की ही चॉइस बची है। और तब वो राइट की तरफ भागने लगता है और सोचता है तुमने अपने सेंसेस पर दाव लगाया है, पर तुम इससे मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और हम देखते हैं मैश भी उसकी तरफ भागने लगता है। तब मैक्रोन सोचता है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर आ चुका हूँ। अब तुम्हारे लिए मुझे रोकना नामुमकिन है। और तब हम देखते हैं मैश अपनी पिंकी फिंगर से उसके कपड़े को पकड़ लेता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे उसकी छड़ी मैश के पास आ जाती है और मैश उस छड़ी को तोड़ देता है। तब हम देखते हैं वो घंटा गायब हो जाता है। तब ऑडियंस कहती है मैश ने तो स्पीड का मैच जीत लिया है, अब ये डिवाइन विशनरी बनने के बहुत करीब है। तब मैक्रोन कहता है तुमने तो बिना मैजिक के ही बहुत कमाल दिखाया है। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो इसलिए मैं अब अपनी हार मानता हूँ। तब हम देखते हैं फिन और डॉट मैश को जीतता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और खुशी के आंसू रोने लगते हैं। तब सभी लोग मैश को चीयर करने लगते हैं। तब हेडमास्टर कहते हैं किसने सोचा था कि ये बिना मैजिक के मैक्रोन को हराएगा? तब कार्डो सोचता है तुम तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। तभी हम देखते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है और आसमान से दूसरी डायमेंशन का रास्ता खुलने लगता है, जिसमें से हम देखते हैं इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है और कहता है तो कैसे हैं आप लोग? तब हम देखते हैं सभी लोग उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं और तब वो अपने मैजिक से टाइम को रोक देता है, जिससे हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स भी रुक जाते हैं। और तब इनोसेंट जीरो मैश के पास आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था मैश। किसने सोचा था कि तुम मुझे जिंदा मिलोगे? मुझे कितना अफसोस हो रहा था कि मैं तुम्हें कभी वापस पा नहीं पाऊंगा, पर देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम मेरे सामने हो और अब जब मैं तुम्हें पा लूंगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। तो चलो फिर चलते हैं। तभी हेडमास्टर कहते हैं रुक जाओ, मैं तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। अब गाइस पता नहीं, मुझे ना कई बार ना एनिमीज में समझ नहीं लगता कि ये हमें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सारी साइंटिफिक बातें कहते हैं या फिर जो इसका राइटर है वो बस अपने बच्चों को साइंस की टॉपिक समझाना चाहता है। पर जो भी कहो, इस लड़ाई में सच में बहुत मजा आया और अब तो मेन विलन भी आ चुका है और पता नहीं क्यों वो मैश को अपना बच्चा कह रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। अब अगर आप आगे जानना चाहते हो तो नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट एपिसोड को देख सकते हो।